Once again, part 2 में we are back with the same the continuity of the podcast of CSSD technicians and the department. We're going to talk and we're going to discuss about our honorable guests who are with us since last session. जनाब इरफान साहब हैं और इसरार साहब हैं और इनसे पूछते हैं कि ये इस शोबे में कैसे आए और इस शोबे में कौन कौन से इनको चैलेंजेस का सामना करना पड़ा और ये जो नए बच्चे या बच्चियाँ इस शोबे में आएंगी तो वो उनके लिए क्या मसाइल आ सकते हैं, कौन से मुश्किलात आ सकती हैं, कैसे इन्हें अपनी हैंड हाइजीनिक करनी है क्योंकि ये जो इंस्ट्रूमेंट ये रिसीव करते हैं वो जरासीम से भरे हुए होते हैं, बिल्कुल ब्लड से भरे हुए होते हैं, इनको भी उसका नुकसान हो सकता है। तो ये किस तरह क्या ये कौन सी पीपी इनको रिक्वायर्ड है अपनी हिफाजत के लिए, अपनी प्रोटेक्शंस के लिए, तो ये सारी चीज़ें हम आज जनाब डिस्कस करने वाले हैं। तो वंस अगेन जनाब इरफान साहब क्या हाल है आपके और जनाब इसरार साहब क्या हाल है। तो पहले तो आप सीनियर हैं इसरार साहब के, तो आप सबसे पहले तो ये बताएं कि आप इस शोबे में कैसे आपका इत्तेफाकन आना हुआ या कि प्लान के साथ आना हुआ और कैसे आप इस डिपार्टमेंट के बारे में आपने कैसे कहाँ से सुना और कैसे आप इस डिपार्टमेंट में आ गए। सर मैं तो इस डिपार्टमेंट के मतलब ये है कि मुझे बिल्कुल ही पता नहीं था, बिल्कुल था पता। ठीक है। तो एक्चुअली मैंने तो ना लैब का किया, वो डिप्लोमा किया 2 इयर्स का। ठीक है। तो मैं जॉब के लिए ट्राई किया था शौकत खाना में। ठीक है। तो लाहौर में। ठीक है। पाकिस्तान लाहौर। तो मुझे कॉल आई थी कि वहाँ पे एक्चुअली वहाँ पे जॉब्स थी, तो बोले उन्होंने कहा कि आपको एक फुलबॉटमी की जॉब मिल सकती है, फिलबॉटमिस्ट होते हैं वहाँ पे जॉब मिल सकती है। ठीक है। तो मैं एग्री भी हो गया, लेकिन बाद में वहाँ पे एक जानने वाले थे, उन्होंने कहा कि आपने उधर जो जाना है इस फील्ड में आ रहे हैं। मुझे बिल्कुल पता नहीं था कि क्या चीज़ है। ठीक है। उनके पास वहाँ पे भी एक इंटरेस्ट थी। ठीक है। तो मैंने वहाँ भी पेपर ऑलरेडी मेरे पास थे, तो उनको उन्होंने कहा जी आप फिलहाल इधर आ जाए, उधर भी फिलहाल थोड़ा लेट है। ठीक है। तो वहाँ पे मुझे इत्तेफाक हुआ कि वहाँ पे मुझे काम सीखने का मौका मिला। ठीक है। तो जैसे जैसे मैं इन हुआ उस डिपार्टमेंट में, तो मुझे फिर एक्सपीरियंस होना शुरू हुआ कि ये तो यार बड़ी अच्छी फील्ड है। ठीक है। और इसमें मज़ीद मुस्तकबिल में फ्यूचर में आप बहुत कुछ सीख तरक्की कर सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं और आप मरीजों की खिदमत कर सकते हैं, अपनी ह्यूमैनिटी की सर्विस भी है इसमें जी। तो मुझे ये अच्छा लगा था, तो फिर मैंने अपनी वो फील्ड को छोड़ के तो इसको एक कंटिन्यू मैंने इसमें दाखिल हो गए। तो फिर आपने इसको कंटिन्यू एज ए परस्यू किया एज ए प्रोफेशनल मैंने अपना। तो जब आप पहली दफा इस डिपार्टमेंट में एंटर हुए आपको तो कुछ मालूम नहीं था। बिल्कुल। तो जब आपने देखा कि वो इतनी सारी इंस्ट्रूमेंट्स आए हुए हैं, इतना सारा वो जो पैकिंग का अमला है वो जो कर रहा है, तो कोई चैलेंजेस आपको कोई मुश्किल लगा हो। चैलेंजेस यही होते हैं कि जब आप पहली दफ़ा कोई चीज़ देखते हैं या मतलब घर से तो कोई चीज़ सीख के नहीं आता, तो जब भी कोई नई फील्ड में आप कोई जाते हैं तो चैलेंजेस होते हैं। बिल्कुल। क्योंकि आपको पता नहीं होता कि ये चीज़ कैसे करनी है। तो स्लोली जब आप सीखते जाते हैं तो फिर आपको उन चीज़ों के बारे में मज़ीद मालूमात मिलना शुरू हो जाता है। तो आहिस्ता मैंने भी फिर वो सीखा। अच्छा जी, खासतौर पर जब आप इस तरह के जो इन्फेक्टेड इंस्ट्रूमेंट्स को हाथ लगाते हो तो क्या आपको करना में प्रिकॉशंस लेते हो एज ए टेक्नीशियन। हमें हमारे जो डिपार्टमेंट है वहाँ पे बाकायदा तौर पर जो है PPE यूज़ होते हैं, क्योंकि ये एक क्रिटिकल एरिया बिल्कुल डिकंटामिनेशन में आपको जैसे डीकंटैम करना, जरासीम को पार्क करना, धोना, साफ करना, क्योंकि हम उसको डायरेक्ट जो है उसको नहीं यूज़ कर सकते। ग्लव, मास्क, फेस शील्ड, एप्रन जो है वो हमें लाजमी है। देखें जनाब, ये जब ये इस इंस्ट्रूमेंट्स को पकड़ते हैं तो इनको फेस मास्क पहनना होता है, शील्ड मास्क, ग्लव्स पहनने होते हैं, गाउन पहनना होता है, कैप कवर करना होता है और ये कितना मतलब पूरी प्रिकॉशंस लेते हैं। और मुझे एक सवाल आया इस तरह से, अब अभी बैठे हैं कि ये जो HIV के कभी मरीज आपके पास आते ही होंगे, ऑफ कोर्स कोई इन्फेक्शियस डिजीजेस के मरीज भी आते होंगे, उनके भी इंस्ट्रूमेंट, तो उनकी कोई लैदा पॉलिसी है या उसके लिए लैदा पॉलिसी है जी। 3 टाइम वॉश करते हैं हम। ठीक है। PP तो वही यूज करते हैं। उसको यूज करने के बाद अगर हेपेटाइटिस है वो हम उसी टाइम डिस्कार्ड कर देते हैं। PP
और उसको हम वॉशर में देखने से बाद आपका जो अपने Personal पर्सनल प्रोटेक्टिव जो पहने हुए हैं जी। equipments लिए हैं, ठीक है। और इंस्ट्रूमेंट हम 3 टाइम वॉश करते हैं। 3 टाइम वॉश करते हैं जी। तो सर मैं आपसे भी, क्योंकि आप दोनों एक ही डिपार्टमेंट भी हो, वहाँ से पाकिस्तान से भी इकट्ठे गए, तो आप कैसे, ये इनका तो मुझे पता चला ये लैब से, तो लैब से इनको ऑफर आई तो ये CSSD में घुस गया, फिर वहाँ इन्होंने एक नई चीज़ सीखी। आप किस तरह, आपका कैसा CSSD में अवेयरनेस आई और आप कैसे आ गए इस फील्ड में? एक्चुअली मैं पहले नर्सिंग असिस्टेंट था। ठीक है। इस तरह पता चलते कि ये एक टेक्नीशियन जॉब है और अच्छी जॉब है, अच्छी जॉब है, नर्सिंग असिस्टेंट से अच्छी जॉब। सुपर है सर, हाँ इस तरह अप्लाई किया, हो गया, ठीक है, आहिस्ता आहिस्ता सीखा सारा कुछ। ठीक है, ये भी हमारे सीनियर है, सीनियर, इनसे भी सीखा ठीक है। सारा, सीख के उसके बाद स्टडी की, ठीक है, डिप्लोमा किया, फिर इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन की। जो आप दोनों ने की हुई है। तो गाइस देखें, अगर इंसान मेहनत करता है ना तो आप उसका अजर पाते हो, उसका आपको रिवॉर्ड मिलता है। जैसे देखें उन्होंने ग्राउंड रूट से, मैं कहता हूँ कोई भी प्रोफेशन बुरा नहीं है, स्मॉल से स्मॉल, जो छोटे से छोटा जो शुबा है ना, अगर आप उस पर मेहनत करते हो तो आप पीक पे जाते हो। तो जैसे उसकी जो स्किल्स थी, उसकी लर्निंग थी, जद्दोजहद थी, जुस्तजू थी, तो वो मज़ीद आप उम्र के किसी भी हिस्से में आप तरक्की भी करते हैं और आप स्टक नहीं रहना चाहिए, आपको तरक्की करते, जैसे इसरार साहब ने तरक्की कर ली, जैसे जनाब इरफान साहब ने तरक्की की। तो आप जब इस डिपार्टमेंट में गए, ऑफकोर्स आपका जो पहले जो नर्सिंग असिस्टेंट वाला जो मुझे पता है वो तो नर्सिंग की हेल्प करना, बेडिंग करना, उनके साथ कर देना। अभी तो टोटली फर्क हो गया। अब तो जब आप गए तो वहाँ पे, इधर तो आप टोटल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, एक टीम लैदा है, नौकरी का स्टाइल फर्क हो जाता है। तो कैसा लगा जब आपने एकदम शोबा चेंज किया? बहुत अच्छा लगा जी। अच्छा। इसमें नजर आ रहा था कि मुस्तकबिल है, फ्यूचर है। नर्सिंग एड या नर्सिंग असिस्टेंट तो आप उसमें तो कोई ऐसा चांस वो नहीं आप है, वही स्टक है, आप उसके मतलब आप पढ़ भी ले, लेकिन आप क्या मशवरा देंगे वो बच्चे जो जैसे हैंड टू माउथ लोग बच्चे हैं, जो मेहनती बच्चे हैं लेकिन उनके पास वसाइल नहीं है। तो ऑफ कोर्स हम लोग सब जो मिडिल क्लास के बच्चे हैं जिन्होंने तरक्कियाँ की हैं, तो आप उनके लिए क्या पैगाम देंगे कि जैसे कि वो एक जगह पर स्टक ना हो, मेहनत करें जी, अपने आप को अपग्रेड करें, कोशिश करें। ये डिपार्टमेंट में आप ट्रेनिंग करें किसी भी स्कूल से, कॉलेज से, बेशुमार अभी पाकिस्तान में इंस्टीट्यूट हैं जो ट्रेनिंग करवा रहे हैं। ट्रेनिंग करें, उसके बाद आपकी जॉब हो जाती है, 4-5 साल का एक्सपीरियंस करें, उसके बाद आप एलिजिबल हो जाते हैं बाहर काम करने के लिए। तो गाइस मैं आपको आपकी जो वो बच्चियाँ जो देख रहे हैं, मैं उनको सिर्फ उनकी मोटिवेशन के लिए बात करने से, मैं इनके डिपार्टमेंट का नाम नहीं ले रहा, मैं इनके हॉस्पिटल का जिक्र नहीं कर रहा, लेकिन मैं एक रफ आपको बताने लगा हूँ कि हाउ मच दे आर गेटिंग अर्निंग सैलरी हेयर। आप यानी कि अगर आप ये ट्रेनिंग करते हैं तो इसका ये मतलब नहीं है कि आपको सिर्फ कोई 50,000 की तनख्वाह मिलने वाली है। ये मुझे पर्सनल पता है, मैं इनसे बहुत मिला हुआ हूँ। तो कम अज़ कम भी आप अप्रॉक्सीमेटली आप साल में महीने का कितना कमा लेते हैं यहाँ पे? 6 to 7 6 से 7 लाख रुपया एक CSSD टेक्नीशियन भी आराम से कमाता है, अगर वो अपनी उसने एजुकेशन को अपग्रेड किया हुआ है, अपने तजर्बे को अपग्रेड किया हुआ है और अपने जो इंटरनेशनल जो आपकी सर्टिफिकेशन उसको आपने पास किया हुआ है। तो एक ये कॉमन 6 से 7 लाख बहुत अच्छी सैलरी होती है अगर आप कमा सकते हैं। अब्रॉड मिडल ईस्ट में भी कमा सकते हैं और आप चाहें तो आप इसको यूरोपियन साइड पे भी जा सकते हैं, कहीं भी जा सकते हैं। तो इसरार साहब कितने साल हो गए आपको इस फील्ड में आए हुए? मुझे तकरीबन जी शौकत खाना में 12 साल हो गए थे, इधर 7 साल हो गए, यानी कि ऑलमोस्ट 19 साल हो गए। 19 साल तजर्बे के बाद एक अच्छी ज़िंदगी इसरार साहब जी रहे हैं, अच्छा घर बार। आज हम इसरार के घर में बैठे हुए हैं, देखें जनाब घर में दुनिया की हर चीज़ अवेलेबल है यहाँ पे और एक खूबसूरत ये ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। ये इंटरव्यू करने का मकसद ये है कि आप किसी भी प्रोफेशन में हैं तो आप उस किसी को प्रोफेशन में अगर मेहनत करते हैं तो आप एक बहुत खूबसूरत ज़िंदगी बसर कर सकते हैं। ज़िंदगी की हर आसाइश मुझे इस घर में नज़र आई है क्योंकि इन्होंने पाकिस्तान से मेहनत की, उसके बाद इधर आके मेहनत की और ये अच्छी सैलरी कमा रहे। इसी तरह इरफान इनके सीनियर भी हैं, इरफान साहब के भी बच्चे माशाल्लाह अच्छी तालीम हासिल कर रहे हैं, अच्छा घर सेटअप किया हुआ है। तो गाइस मेरा मकसद आपको ये बताना होता है, इन लोगों से मिलवाना ही होता है कि ये वो लोग हैं जो इंस्पायरेशन है आप लोगों के लिए।
आप लोगों के ये रोल मॉडल हैं। अगर आपके पास कोई क्वेश्चंस हैं, कोई सवाल हैं रिलेटेड टू CSSD डिपार्टमेंट नेशनली और इंटरनेशनली, तो मैं इनके कॉन्टैक्ट नंबर अपनी डिस्क्रिप्शन पे डालूँगा। तो इफ़ यू वांट एनी क्वेश्चंस आप हमें सवाल करें, तो मेरे जो सीनियर मोस्ट जो यहाँ के डिपार्टमेंट के हेड्स हैं वो आपको उसको रिस्पॉन्ड भी करेंगे, और एक नए प्रोग्राम के साथ, एक नई सोच के साथ फिर आपकी खिदमत में हम हाजिर होंगे। जब तक के लिए जनाब, खुदा हाफिज़।